बरसाने की सुबह थी। सूरज की किरणें मानो सोने की परत बनकर गलियों में बिखर रही थीं। हवा में फूलों की सुगंध थी और कहीं दूर से मुरली की मीठी तान सुनाई दे रही थी। राधा रानी अपनी सखियों संग यमुना तट की ओर चली, हाथों में फूलों की टोकरी, पैरों में पायल की मधुर रुनझुन। राधा की एक प्रिय सखी ने मुरली की धुन पहचान ली और मुस्कुराकर बोली, देखो सखियों, लगता है गोकुल का मोहन फिर बरसाने की गलियों में आ पहुंचा है। सच्ची, अगले मोड़ पर पीतांबर ओढ़े, मोरपंख सजाए, मुरली बजाते कान्हा खड़े थे। राधा ने तो लाज के कारण दृष्टि झुका ली, पर उनकी सखी सीधे कान्हा के पास जाकर बोली, कान्हा, ब्रज की गलियों से तुम्हारा मन नहीं भरता क्या, जो रोज बरसाने की ओर निकल आते हो? कान्हा, सखी, गोकुल तो मेरा घर है, पर बरसाना वो मेरा प्राण है। यहाँ की धूल में राधा के चरणों की छाप है और मैं उस छाप का दास हूँ। सखियां हंस पड़ीं, पर वो सखी जो कान्हा से सबसे नटखट थी फिर बोली, मोहन, सुना है कल तुम ग्वाले के भेष में आए थे और आज तो बंसी लेकर सीधे राजा वृषभान की गलियों में। कहीं ये प्रेम का बहाना तो नहीं? कान्हा, सखी, प्रेम में बहाने नहीं होते। प्रेम तो बहते जल जैसा है, रास्ता खुद बना लेता है। सखी ने आंखें सिकोड़कर पूछा, अच्छा, तो अगर हमारी राधा रूठ जाए तब भी आओगे? कान्हा, हल्की मुस्कान के साथ, रूठना तो प्रेम का श्रृंगार है सखी। अगर राधा रूठ जाए तो मैं और भी अधिक प्रेम से मनाऊंगा, क्योंकि रूठी हुई राधा मोहन के जीवन का सबसे प्यारा राग है। राधा चुपचाप ये सब सुन रही थी, उनके अधरों पर हल्की सी मुस्कान थी। पर सखी ने और गहराई से पूछने का मन बनाया, कान्हा, तुम कहते हो प्रेम असीम है, तो क्या ये समय और दूरी से नहीं टूटता? कान्हा, सखी, प्रेम कभी नहीं टूटता, क्योंकि ये देह का नहीं, आत्मा का बंधन है। जब दो आत्माएं एक हो जाएं, तब दूरी तो बस देह के बीच रह जाती है, मन के बीच नहीं। सखी की आंखें भीगने लगी। कान्हा ने धीमे स्वर में कहा, सखी, वचन तो मैं अनेक दे सकता हूं, पर सच्चा प्रेम वचन वो है जो बिना बोले नेत्रों से निभा दिया जाए। राधा और मेरा प्रेम ऐसा ही है, जहां शब्द मौन हो जाते हैं और हृदय गाने लगता है। इतना कहकर कान्हा ने बंसी होठों से लगाई और उसकी धुन में जैसे यमुना की लहरें भी झूमने लगी। राधा ने मन ही मन सोचा, सच में कान्हा के प्रेम वचन मोतियों जैसे हैं, जो सुनने वाले के हृदय में सदा चमकते रहते हैं। बरसाने की गलियों में उस दिन सिर्फ बंसी की मधुर तान, पायल की रुंझुन और प्रेम की सुगंध बिखरी थी।